क्या आपने कभी सोचा है कि वो छोटी सी चमकती स्क्रीन जो आपके हाथों में हर समय चिपकी रहती है, असल में आपकी आजादी की मौत बन चुकी है? नहीं, ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, और ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि कम यूज करो, हेल्दी रहो वाली साधारण बात। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी आधुनिक गुलामी की जहां जंजीरें लोहे की नहीं बल्कि सिग्नल्स और स्क्रॉल्स की बनी हुई हैं, जहां मालिक कोई इंसान नहीं बल्कि एआई, एल्गोरिदम्स और नोटिफिकेशंस हैं, जहां जेल कोई चार दीवारी नहीं बल्कि वो ब्लू लाइट वाली दुनिया है जो तुम्हारी आंखों में हर दिन उतरती है। आप सोच रहे होंगे, गुलामी? अरे हम तो फ्री हैं। नहीं भाई, तुम आजाद नहीं हो। तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा समय, तुम्हारी सोच सब किसी और के कंट्रोल में है। सुबह उठते ही सबसे पहले क्या देखते हो? मोबाइल। रात को सोते वक्त किससे लिपट कर सोते हो? मोबाइल। जब अकेले होते हो तो किसके पास भागते हो? मोबाइल। और जब कुछ करने का टाइम आता है तो ध्यान कहां होता है? मोबाइल में। अब सोचो, मालिक कौन है? ये कोई डिवाइस नहीं रही, ये एक नशा है, एक हथियार है जिससे ताकतवर कंपनियां तुम्हारे अटेंशन का सौदा करती हैं। हर स्वाइप, हर टैप, हर वाइब्रेशन तुम्हें कंडीशन कर रहा है ताकि तुम सोचो वही, देखो वही, चाहो वही जो ये चाहें। कब आखिरी बार तुमने बिना मोबाइल 1 घंटा बिताया? कब आखिरी बार तुमने किसी इंसान से बिना स्क्रॉल करते हुए बात की? हम बात कर रहे हैं डिजिटल स्लेवरी की, जहां इंसान खुद अपने ही बनाए उपकरण का गुलाम बन चुका है। ये वीडियो सिर्फ अवेयरनेस नहीं है, ये एक आंख खोलने वाली चिंगारी है, एक ऐसा आईना है जिसमें तुम्हें वो चेहरा दिखेगा जो तुम्हारी खुद की आजादी को खा चुका है। तो अब अगर तुम तैयार हो सच जानने के लिए, अपनी मोबाइल लत का पर्दाफाश करने के लिए, तो चलो उस गुफा में उतरते हैं जहां से निकलना आसान नहीं होगा, पर अगर निकले तो तुम सच में आजाद हो जाओगे। लेकिन उससे पहले, अगर तुमने अब तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दो, और अगर तुम पहली बार हमारी दुनिया में आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। एक बार ठहरिए, गहरी सांस लीजिए और सोचिए, आपने पिछली बार पूरा ध्यान लगाकर, पूरी एकाग्रता से, बिना किसी व्यवधान के क्या किया था? शायद आपको याद ही ना आए, क्योंकि अब ध्यान देना हमारी प्राकृतिक शक्ति नहीं रही बल्कि एक डिजिटल लग्जरी बन चुकी है। आपको पता है आज दुनिया की सबसे महंगी चीज क्या है? सोना नहीं, पेट्रोल नहीं, जमीन नहीं, सबसे महंगी चीज है आपका ध्यान, योर अटेंशन। और ये ध्यान आज एक बाजार में बिक रहा है जहां खरीदार हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब और हजारों एप्स, और बेचने वाला है आपका मोबाइल। इस दुनिया में जहां भी पैसे का लेन देन होता है वहां एक चीज निश्चित है, किसी का फायदा तो किसी का नुकसान। मोबाइल कंपनियां, सोशल मीडिया एप्स और विज्ञापन एजेंसियां, इन्हें आपके वक्त से कोई मतलब नहीं है। इन्हें मतलब है सिर्फ आपके अटेंशन से, क्योंकि उसी से आता है उनका अरबों डॉलर का कारोबार। इफ यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट, यू आर द प्रोडक्ट। ये वाक्य अब सिर्फ चेतावनी नहीं, हकीकत है। जब आप YouTube पर एक वीडियो देखते हैं, जब आप Instagram पर एक रील पर रुकते हैं, जब आप Facebook पर एक पोस्ट को 2 सेकंड से ज्यादा देखते हैं, तो वो सिर्फ मनोरंजन नहीं, वो एक सौदा है। आपका हर स्क्रॉल, हर लाइक, हर पॉज रिकॉर्ड किया जा रहा है, एनालाइज किया जा रहा है और फिर बेचा जा रहा है एडवर्टाइजर्स को, राजनीतिक पार्टियों को, बिहेवियरल साइंटिस्ट को। मोबाइल स्क्रीन आपके हाथ में है, पर उसका नियंत्रण आपके दिमाग पर है। डिजिटल दुनिया के अंदर सबसे बड़ी लड़ाई चल रही है आपके ध्यान पर कब्जा पाने की। हर ऐप, हर प्लेटफॉर्म, हर गेम सिर्फ एक ही चीज पर काम करता है, कैसे तुम ज्यादा देर तक उसमें फंसे रहो। वो जान चुके हैं कि तुम्हारे दिमाग में कब डोपामिन निकलता है, कब बोर्डम होता है, कब तुम्हें झटका चाहिए और कब तुम नोटिफिकेशन देखकर भागते हो। इसलिए हर लाइक पर नोटिफिकेशन आती है, हर रील इन्फिनिट स्क्रॉल पर सेट होती है, हर गेम में नए लेवल का लालच होता है, हर सोशल मीडिया पर वैलिडेशन का नशा है। ये सब हमारे मस्तिष्क को डिजिटल ड्रग्स की तरह ट्रीट करते हैं और हम नशेड़ी बन चुके हैं। आपका ध्यान अब आपका नहीं रहा, तुमने खुद ही उसे सौंप दिया। एक बीप के बदले, एक थम्सअप के बदले, एक हार्ट के बदले। तुम अब किताबें नहीं पढ़ सकते क्योंकि स्क्रॉल करना आसान है। तुम किसी बात पर 5 मिनट ध्यान नहीं दे सकते क्योंकि नोटिफिकेशन आ गई। तुम गहराई से सोच नहीं सकते क्योंकि अटेंशन स्पैन घटकर 8 सेकंड रह गया है।
एक गोल्डफिश से भी कम। क्या यह विकास है या विनाश? मोबाइल एक उपकरण है, वो बुरा नहीं है। बुरा है तुम्हारा उसमें फंस जाना, उसका तुम्हारा मास्टर बन जाना। एक समय था जब इंसान मशीन बनाता था, अब मशीन इंसान को बना रही है। एक ऐसा इंसान जो न सोचता है न समझता है, सिर्फ स्क्रॉल करता है, स्वाइप करता है और ऑर्डर्स फॉलो करता है। वो समय दूर नहीं जब तुम्हारे डिसीजंस भी तुम्हारे नहीं रहेंगे। एआई तुम्हें बताएगा कि क्या पहनना है, क्या देखना है, किससे प्यार करना है और किससे नफरत। अगर तुम सोच रहे हो कि ये सब इमेजिनेशन है तो सुनो, 2024 में फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने सिर्फ विज्ञापन से कमाए $135 अरब, गूगल ने कमाए $300 अरब। टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर एवरेज यूजर रोज बिताता है 3 से 4 घंटे। अब सोचो, जब तुम मोबाइल देख रहे होते हो तब असल में कोई और तुम्हें देख रहा होता है। तुम्हारा डेटा, तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारा मूड, हर चीज ट्रैक होती है और बोली में बिकती है। तुम एंटरटेनमेंट के लिए स्क्रॉल कर रहे हो, पर पीछे कहीं तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा समय और तुम्हारी आत्मा धीरे धीरे बेच दी जा रही है। तुम्हारे पास सब कुछ है, इंटरनेट, जानकारी, टेक्नोलॉजी, एप्स, पर जो नहीं है वो है सुकून, ध्यान और अपना नियंत्रण। अब तुम्हें तय करना है, क्या तुम सिस्टम के शिकार बनोगे या इस ध्यान की मंडी से बाहर निकलोगे? क्योंकि जब तक तुम नहीं जागोगे तब तक तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी सोच, तुम्हारी जिंदगी इस अदृश्य बाजार में बिकती रहेगी। तुमने जो मोबाइल को अपनाया था वो अब तुम्हें निगल रहा है। सोचिए, अगर कोई आपकी नसों में उतर जाए, आपके दिमाग के अंदर घुस जाए और चुपचाप आपकी इच्छाओं को, आपकी सोच को, आपके फैसलों को कंट्रोल करने लगे, तो क्या आप उसे अपना दुश्मन नहीं कहेंगे? अब जरा गौर से सोचिए, आज जो मोबाइल आपकी जेब में है वो सिर्फ एक गैजेट नहीं है, वो एक ऐसा डिजिटल ड्रग डीलर है जो तुम्हारे दिमाग की हर नस में अपनी पकड़ जमा चुका है। क्या है डिजिटल नशा? नशा सिर्फ शराब, अफीम या सिगरेट का नहीं होता। सबसे खतरनाक नशा वो होता है जो आपको पता भी ना चले कि हो चुका है। मोबाइल नशा बन चुका है, लेकिन ये दिखता नहीं, इसका धुआं नहीं उठता, इसकी बू नहीं आती। बस ये तुम्हारे दिमाग के अंदर धीरे धीरे तंत्रिका तंत्र पर कब्जा कर लेता है। हर बार जब आप स्क्रीन अनलॉक करते हैं, आप डोपामीन की एक छोटी डोज लेते हैं। हर नोटिफिकेशन, हर स्वाइप, हर लाइक, हर इमोजी तुम्हारे मस्तिष्क को एक हिट देता है, ठीक उसी तरह जैसे कोई एडिक्ट सिरिंज से खुद को मारता है। तुम्हारा दिमाग अब स्क्रॉल के रिदम पर नाचने लगा है। मानव मस्तिष्क में एक केमिकल होता है डोपामाइन। यह हमें खुशी का अनुभव देता है। प्राकृतिक तौर पर यह तब निकलता है जब हम किसी लक्ष्य को पूरा करते हैं, किसी से जुड़ाव महसूस करते हैं, कुछ नया सीखते हैं, संगीत सुनते हैं या प्रकृति में होते हैं। पर अब डोपामीन का सबसे तेज रास्ता बन चुका है मोबाइल स्क्रीन। हर बार तुम जब इंस्टाग्राम खोलते हो, हर रील पर जब रुकते हो, हर टिकटॉक में अजीबोगरीब आवाजें और सडन शॉक्स देखते हो, तब तुम्हारे दिमाग को एक हिट मिलता है। लेकिन ध्यान दो, ये डोपामाइन तुम्हें ताजगी नहीं बल्कि थकावट दे रहा है, क्योंकि ये प्रोसेस बार बार दोहराई जाती है और हर बार तुम्हारा दिमाग और भी कमजोर होता जाता है। सिलिकॉन वैली के न्यूरो मार्केटर्स, आपको पता है आज सोशल मीडिया एप्स कैसे बनते हैं? वो कोई आम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स नहीं बनाते, वो टीम में होते हैं। बिहेवियरल साइंटिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट और परसुएजन एक्सपर्ट्स। इनका काम सिर्फ एक है, कैसे आपका दिमाग हैक किया जाए। इन लोगों ने लैब में बैठकर यह तय किया, नोटिफिकेशन किस रंग की हो, वाइब्रेशन कितनी देर चले, ऐप खोलते ही कौन सा कंटेंट दिखे, कौन सी चीज यूजर को बार बार ऐप पर लौटाए। मतलब हर चीज जो तुम्हें लगती है सामान्य, वो असल में एक मनशास्त्रीय जाल है। अब सोचो, तुम खाना खाते हुए मोबाइल देखते हो, चलते हुए देखते हो, शौचालय में भी मोबाइल साथ होता है। तुम्हारे दिमाग ने फ्री टाइम और स्क्रीन टाइम को एक जैसा समझना शुरू कर दिया है। अब अगर 5 सेकंड की भी खामोशी हो तो तुम बेचैन हो जाते हो। यह लक्षण नहीं, ये डिजिटल विथड्रॉल सिम्टम्स हैं। यह नशा तुम्हारी आदत से ज्यादा बन चुका है। यह अब तुम्हारी पहचान है। एडिक्शन सिर्फ एक व्यवहार नहीं है, यह धीरे धीरे आइडेंटिटी में बदल जाता है। जब एक बच्चा रोज मोबाइल पर गेम खेलता है तो वो अब प्लेयर नहीं, गेमर बन जाता है। जब कोई लगातार रील्स देखता है
वो अब कंटेंट कंज्यूमर नहीं बल्कि डोपामिन के पीछे भागने वाला जॉम्बी बन जाता है। जब कोई अपनी हर भावना, खुशी, दुख, गुस्सा मोबाइल से जुड़कर रिलीज करता है, तो अब वो मशीन के बिना अधूरा इंसान बन चुका है। इस नशे के परिणाम मानसिक, शारीरिक और आत्मिक विनाश, ध्यान भंग, कंसंट्रेशन की क्षमता घट जाना, डिसीजन मेकिंग कमजोर, एंजाइटी और डिप्रेशन बढ़ना, नींद ना आना, इंसोम्निया, कांस्टेंट डिससैटिस्फैक्शन, आत्मशक्ति की हानि। क्या ये सब सिर्फ कन्वीनियंस की कीमत है, या हमने अपनी आत्मा को गिरवी रख दिया है एक चमकती स्क्रीन के लिए? जो तुम सोचते हो कंट्रोल में है, वो असल में तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। तुम कहते हो मैं तो सिर्फ टाइम पास करता हूं, मैं तो एडिक्शन में नहीं हूं, मुझे बस बोर्डम में देखने की आदत है। पर क्या तुम कभी 24 घंटे बिना मोबाइल के रह पाए हो? नहीं, तो तुम एडिक्टेड हो। फर्क बस इतना है कि तुम्हें अभी तक पता नहीं चला। क्या इससे बाहर निकलना संभव है? हाँ, पर आसान नहीं। ये नशा तुमने चुना नहीं था, ये तुम्हें धीरे धीरे दिया गया था। अब इससे बाहर निकलना एक युद्ध है, एक आंतरिक युद्ध खुद से। तुम्हें अपने दिमाग को फिर से रिस्टार्ट करना होगा। सुबह कोई स्क्रीन नहीं, भोजन के दौरान कोई फोन, टेक्नोलॉजी का सोच समझकर उपयोग, एक दिन का डिजिटल डिटॉक्स, ध्यान और मौन, मेडिटेशन एंड साइलेंस। अगर तुम नहीं जागे तो वो तुम्हारे सपनों में भी घुस आएंगे। रुको जरा, एक सवाल है तुमसे। क्या तुम्हें अब तक इस वीडियो में कुछ ऐसा लगा जो किसी ने पहले नहीं बताया? अगर हाँ, तो बस एक छोटा सा काम करो, वीडियो को अभी लाइक कर दो, ताकि YouTube को पता चले कि सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। और हाँ, अगर तुम पहली बार इस चैनल पर आए हो तो सोचो मत, अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे जो सच्चाई आने वाली है वो तुम्हारे होश उड़ा देगी। और कमेंट में लिखो, अब मैं जाग गया हूं, ताकि हमें पता चले कि तुम भी उस बदलाव का हिस्सा बन चुके हो जो ये सिस्टम छुपाना चाहता है। वो मासूम आंखें जो कभी तितलियों के पीछे भागती थीं, अब स्क्रीन के पिक्सल्स में खो चुकी हैं। वो नन्हे हाथ जो कभी मिट्टी में खेलते थे, अब घंटों टच स्क्रीन पर स्वाइप करते हैं। कभी बचपन रंगों से भरा होता था, अब सिर्फ नीली रोशनी में जलता है। आपको पता भी नहीं, पर आपके बच्चों का अपहरण हो चुका है और फिरौती में मांगी जा रही है उनकी एकाग्रता, कल्पना और इंसानियत। आप किसी 2 साल के बच्चे को एक मोबाइल दो और वो स्क्रीन पर YouTube वीडियो प्ले कर लेता है। आप सोचते हैं, वाओ, कितना स्मार्ट है मेरा बच्चा। पर असल में वो स्मार्ट नहीं बन रहा, वो स्क्रीन स्लेव बन रहा है। पहले एंगेजमेंट का मतलब होता था बच्चा कहानी सुने, चित्र बनाए, मिट्टी से खेले, पेड़ पर चढ़े। अब एंगेजमेंट का मतलब है रंग बिरंगी स्क्रीन्स, तेज आवाजें और एंडलेस ऑटो प्ले। बचपन में दिमाग स्पंज की तरह होता है, जो देखता है वो सोख लेता है। अब सोचिए, जब बच्चा घंटों घंटों टिकटॉक, रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स में खोया रहता है, तो वो क्या सीख रहा है? फास्ट कट्स, 3 सेकंड में मजा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, सब कुछ तुरंत चाहिए, कोई असली मेहनत नहीं, बस डोपामाइन चाहिए। डोपामाइन ओवरडोज बचपन में दिमाग को परमानेंटली रिवायर्ड कर देता है। एक रिपोर्ट के अनुसार 10 साल की उम्र के बाद बच्चों की ध्यान अवधि घटकर 6 सेकंड रह गई है और 13 की उम्र तक 70% बच्चे किसी न किसी डिजिटल एडिक्शन से जूझ रहे होते हैं। पहले भोजन के समय माँ कहानियां सुनाती थी, अब सब चुप हैं, क्योंकि सबका सिर नीचे स्क्रीन में गड़ा है। बच्चा जब रोता है तो माँ कहती है, लो बेटा मोबाइल देख लो। क्यों? क्योंकि स्क्रीन चुप कराना आसान है। पर क्या आपने सोचा है कि उस पल आपने सिर्फ बच्चा नहीं चुप कराया, उसकी भावनात्मक समझ को मार दिया? अब वो दुख, अकेलापन, बेचैनी किसी इंसानी रिश्ते से नहीं बल्कि YouTube कार्टून से शांत करता है। बच्चों के लिए बनाए गए एप्स, गेम्स और शोज सब गेमिफाइड साइकोलॉजी पर आधारित हैं। फास्ट मूविंग कैरेक्टर्स, एग्जैजरेटेड इमोशंस, लाउड म्यूजिक, रिवॉर्ड लूप्स, एंडलेस स्क्रोलिंग और वॉच नेक्स्ट का नेवर एंडिंग साइकिल। ये सब बच्चे के मस्तिष्क को हाई स्पीड स्टिमुलेशन का एडिक्ट बना देता है। यही कारण है कि अब बच्चे स्टोरी बुक्स नहीं पढ़ पाते, उन्हें रियल टॉयज बोरिंग लगते हैं, उन्हें रिश्ते बोझिल लगते हैं, क्योंकि असली दुनिया स्क्रीन की स्पीड मैच नहीं कर पाती। स्क्रीन ने बच्चों के शरीर को क्या दिया? मोटापा, आंखों की कमजोरी, नींद की कमी, पोस्चर का बिगड़ना और सबसे खतरनाक सोशल आइसोलेशन। स्क्रीन ने बच्चों की आत्मा से क्या छीना?
कल्पना शक्ति, सवाल पूछने की आदत, रियल इमोशंस, सहानुभूति, बोर्डम से जूझने की क्षमता। बोर्डम ही वो बीज था जिससे क्रिएटिविटी पैदा होती थी। अब बोर्डम आते ही बच्चा स्क्रीन की ओर भागता है। क्या आपने कभी देखा है जब किसी बच्चे से मोबाइल छीन लिया जाए तो वो कैसे चिल्लाता है, खुद को मारता है, जमीन पर गिर जाता है? ये टैंट्रम नहीं है, ये विथड्रॉल सिम्टम है। अब बच्चे खेलने के बिना रह सकते हैं पर मोबाइल के बिना नहीं। ये गंभीर है, बहुत गंभीर। अब शिक्षक कहते हैं बच्चे अब समझते नहीं, बस जवाब रटते हैं। क्यों? क्योंकि स्क्रीन ने उनका दिमाग रिवॉर्ड बेस्ड बना दिया है, जहां पेशेंस, लॉजिक और डीप थिंकिंग मर चुका है। अब बच्चे पढ़ते नहीं, गूगल करते हैं। अब बच्चे जानना नहीं चाहते, बस तेजी से सब कुछ स्किप करके आउटपुट चाहते हैं। यूट्यूब किड्स, रील्स, शॉर्ट्स और गेम्स बच्चों को ऐसे कंटेंट दिखाते हैं जो कभी कभी 18+ के लिए भी ठीक नहीं होते। छोटे छोटे कपड़े, भड़काऊ आवाजें, ओवर सेक्सुअलाइज कैरेक्टर्स, वायलेंस, लाउडनेस एंड डिसरिस्पेक्ट। एज कूल बच्चा अब प्योर और इनोसेंट नहीं रह गया। उसका बचपन अब बचपन नहीं, एक नकली एडल्टहुड बन गया है। अगर हम अगली पीढ़ी को रिसेट नहीं करेंगे तो आगे चलकर हम ऐसे वयस्क पाएंगे जो दूसरों की भावनाएं नहीं समझते, ध्यान नहीं लगा पाते, अकेले नहीं रह सकते, आत्मनिर्भर नहीं बन सकते, हर समस्या का समाधान स्क्रीन पर ढूंढते हैं। अब सवाल यह है, क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इंसान बने या स्क्रीन पर जीने वाला एक पपेट? क्या किया जा सकता है? बच्चों को स्क्रीन न देकर रियल टॉयज दीजिए, स्टोरी टेलिंग और रियल बातचीत को बढ़ावा दें। स्कूल और समाज को स्क्रीन फ्री स्पेसेस बनाना होगा। बच्चों को बोर्डम से लड़ना सिखाएं, ना कि भागना। एक समय सीमा तय करें स्क्रीन के लिए, सुंग से 30 मिनट। पेरेंट खुद स्क्रीन यूज कम करें, क्योंकि बच्चे देख रहे हैं। बच्चे सीखते नहीं कि आप क्या सिखाते हैं, बच्चे सीखते हैं कि आप क्या करते हैं। पापा, मुझे मोबाइल मत दो, चलो ना बाहर खेलते हैं। दुनिया धीरे धीरे बदल नहीं रही, बल्कि तेजी से एक ऐसे जाल में फंस रही है जिसे हमने देखा तक नहीं। अब तक तुमने जाना कि मोबाइल की लत कैसे जन्म लेती है, कैसे नोटिफिकेशन, एल्गोरिदम और कंटेंट तुम्हारे अवचेतन मन को चूसते हैं, कैसे ये आधुनिक गुलामी सिर्फ टाइम पास नहीं बल्कि एक वैश्विक धंधा है जो अरबों खरबों डॉलर का है। पर अब जो तुम जानने वाले हो वो सिर्फ अतीत और वर्तमान की कहानी नहीं है, ये भविष्य की साजिश है। वो युद्ध जो अभी शुरू भी नहीं हुआ, लेकिन हम सब पहले ही हार चुके हैं। क्या तुमने कभी सोचा है कि मोबाइल कंपनियां अब मोबाइल से आगे क्यों सोच रही हैं? आज की मोबाइल कंपनियां एप्पल, गूगल, मेटा, हुआवे, सैमसंग अब सिर्फ मोबाइल नहीं बना रही, बल्कि ऐसे सिस्टम बना रही हैं जो इंसानों की सोच, निर्णय और भावना को कंट्रोल कर सकें। ये सिर्फ फोन नहीं है, ये तुम्हारे ब्रेन की एक्सटेंशन बन चुके हैं। मोबाइल अब बाहरी उपकरण नहीं बल्कि तुम्हारे मस्तिष्क का हिस्सा बन गया है। अब सोचो, जब कोई तुम्हारा शरीर नहीं बल्कि तुम्हारी सोच को चला सकता है तो उसे तुम्हें गुलाम बनाने के लिए हथकड़ी की क्या जरूरत है? गूगल, एप्पल, फेसबुक, हर बार जब तुम कुछ सर्च करते हो, किसी चीज को स्क्रॉल करते हो, किसी वीडियो को ज्यादा देर तक देखते हो, तो तुम्हारे व्यवहार का एक डिजिटल क्लोन बनता है। यह क्लोन जानता है कि तुम कब उदास हो, तुम कब गुस्से में हो, तुम्हें किस चीज से डर लगता है, तुम किस पर भरोसा करते हो, तुम कब कुछ खरीदने के लिए तैयार हो, और यही क्लोन तुम्हारे भविष्य का शिकार बनता है। अब तुम भविष्य तय नहीं करते, तुम्हारा डेटा करता है। ताजा रिसर्च ये दिखा रही है कि मोबाइल कंपनियां अब सिर्फ एंगेजमेंट तक सीमित नहीं रही, अब उनकी नजर है तुम्हारे दिमाग की बायोकेमिस्ट्री पर। टिकटॉक, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, ये सब न सिर्फ तुम्हारे ध्यान को बांधते हैं बल्कि तुम्हारे ब्रेन में डोपामाइन रिलीज की लहर चलाते हैं। धीरे धीरे तुम्हारा मस्तिष्क इस स्टिमुलेशन का आदी हो जाता है। नतीजा, अब तुम्हारा दिमाग वही सोचता है जिसे ये कंपनियां बार बार परोसती हैं। इलॉन मस्क का स्टारलिंक, अमेज़न का कुइपर प्रोजेक्ट, चाइना का 6G नेटवर्क, इंडिया का OneWeb, ये सब मोबाइल नेटवर्क नहीं है। ये एक वैश्विक डिजिटल ग्रिड है जहां इंटरनेट अब सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी पृथ्वी का ऑक्सीजन बन जाएगा। अब कोई पहाड़, जंगल या गुफा भी तुम्हें इस कनेक्शन से नहीं बचा पाएगी। मोबाइल कंपनियां अब इंसान को तकनीक में बदल रही हैं। अगला कदम है ह्यूमन मशीन इंटीग्रेशन, न्यूरलिंक जैसे प्रोजेक्ट जो मोबाइल को ब्रेन से जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं।
ऐसे चिप्स जो सीधे तुम्हारे दिमाग में इंस्टॉल होंगे ताकि तुम्हें स्क्रॉल करने की जरूरत ना पड़े। बस सोचो और डेटा आए। क्या ये आजादी है या फिर गुलामी का आखिरी और सबसे गहरा रूप? मोबाइल कंपनियां अब ये तय कर रही हैं तुम्हें क्या पसंद आना चाहिए, तुम किससे प्यार करोगे, किस धर्म से नफरत करोगे, किस पार्टी को वोट दोगे, क्या खाना है, क्या पहनना है और यहां तक कि क्या सोचना है। तुम्हारी पहचान, तुम्हारा भविष्य अब तुम्हारे हाथ में नहीं बल्कि उस स्क्रीन के अंदर है जो तुम्हें देख रही है। हम मोबाइल फेंक नहीं सकते, हम पूरी दुनिया से कट नहीं सकते, पर हमें चुनना होगा कि हम उपयोग करता हैं या उपयोग हो रहे हैं। तय करो, क्या तुम इस डिजिटल हिप्नोसिस से बाहर निकलना चाहोगे या चुपचाप एक बॉट बनकर जीते रहोगे? अगर तुम आजाद होना चाहते हो तो ये वीडियो सिर्फ देखो मत, इसे फैलाओ, क्योंकि शायद किसी दोस्त, भाई बहन या बच्चे की जिंदगी अब भी बचाई जा सकती है। अगर ये वीडियो तुम्हारी आंखें खोल पाया हो तो लाइक जरूर करो, कमेंट में बताओ क्या तुम अब सच में आजाद हो। इसे हर उस इंसान को शेयर करो जिसके हाथ में मोबाइल है और आत्मा सो रही है। और हां, ऐसे ही रहस्यों को जानने और खुद को जगाने के लिए अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे की सच्चाइयां और भी खतरनाक होंगी। यह था बियॉन्ड द इमेजिनेशन, जहां सच्चाई डर से बड़ी होती है। मिलते हैं अगले रहस्य में, तब तक जागते रहो।